टू माई चैनल स्टूडेंट्स। आज हम स्टैंडर्ड 6 का 1.4 पोएम है चिल्ड्रन आर गोइंग टू स्कूल। कविता है जिसमें हमें पोएट ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जब बच्चे छोटे छोटे बच्चे जब स्कूल जाते हैं तो नेचर बहुत खुश होता है और वो अपनी खुशी किस तरीके से बताता है, किस तरीके से जताता है, वो हमें इस पोएम से सीखने के लिए मिलेगा या देखने के लिए मिलेगा। सो मॉर्निंग लाइट स्प्रेड्स ओवर द अर्थ, once again the sky bows his head in respect for children are going to school. Morning light spreads over the earth. सवेरा हो गया है और पोएट कह रहे हैं कि पूरी अर्थ पे, पूरी दुनिया पे लाइट जो है फैली हुई है। मॉर्निंग होते ही सन का जो उजाला है पूरी पृथ्वी पर फैला हुआ है। और एक और बार द सूरज, द स्काई बोज हिज हेड इन रिस्पेक्ट। स्काई क्या कर रहा है? अपना सिर झुकाए, बच्चों के सामने अपना सिर झुकाए खड़ा है। सिर झुकाए खड़ा है, क्यों खड़ा है वो? क्योंकि वो बच्चों की रिस्पेक्ट कर रहा है। वो रिस्पेक्ट क्यों कर रहा है? क्योंकि छोटे छोटे बच्चे कहाँ जा रहे हैं? स्कूल जा रहे हैं। स्कूल जाते हुए बच्चों को देखकर इसके मन में उन बच्चों के लिए क्या आ रहा है? रिस्पेक्ट आ रहा है, इसलिए ये अपना सिर झुकाए खड़ा है। तो हर रोज सूरज निकलता है, तो इन्होंने वंस अगेन इसलिए यूज़ किया कि एक और बार सूरज ने क्या किया? अपना सिर झुकाया है इन बच्चों के लिए। द सन आफ्टर हिज मॉर्निंग डिप इन द रिवर, ड्रेस्ड अप इन हिज गोल्डन म्यूस्लिन टर्बन, वेट्स एंड स्माइल्स ऑन वन साइड ऑफ द रोड, द चिल्ड्रन आर गोइंग टू स्कूल। सेकेंड स्टांजा में क्या कह रहे हैं? सन आफ्टर हिज मॉर्निंग डिप इन द रिवर। सूरज कभी रिवर में डूब सकता है क्या? नहीं। पर यहाँ क्या बताया गया है कि सूरज फिर से निकला है। हम जब सूरज को देखते हैं लास्ट में समुद्र के किनारों से अगर देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि सूरज क्या कर रहा है? उस समुद्र में डुबकी लगा रहा है, ऐसा हमें नज़र आ रहा है। पर इस कविता को बड़ा सुंदर बनाने के लिए इन्होंने रिवर वर्ड यूज़ किया है। नदी में से डुबकी लगाता जैसा इंसान है, वैसा ही यहाँ पर सूरज ने भी क्या किया है? मॉर्निंग में नदी में से एक डुबकी लगाई है। हम डुबकी क्यों लगाते हैं? शुद्ध होने के लिए। वैसे ही ये सन भी क्या हो रहा है? शुद्ध हो रहा है, क्लीन हो रहा है। ड्रेस्ड अप इन हिज गोल्डन टर्बल, उसका जो उजाला आता है सूरज का, इस तरीके से आप देख रहे हो यहाँ, तो बड़ा गोल्डन गोल्डन नज़ारा दिखता है हमें, है ना? गोल्डन एकदम उजाला दिखता है। तो उसे ही उन्होंने क्या किया है? ड्रेस्ड अप इन हिज गोल्डन म्यूस्लिन टर्बन। म्यूस्लिन एक मलमल जैसा एकदम सॉफ्ट कॉटन का एक कपड़ा होता है, तो उसकी पगड़ी इस सूरज ने पहनी है, ऐसा ये कह रहे हैं। इस कविता को सुंदर बनाने के लिए उन्होंने क्या वर्ड यूज़ किया है कि ड्रेस्ड अप इन हिज गोल्डन म्यूस्लिन टर्बन। एक सुनहरी रंग की पगड़ी पहनकर ये सूरज जो है निकला है। वेट्स एंड स्माइल्स ऑन वन साइड ऑफ द रोड, और ये क्या कर रहा है? सूरज इंतज़ार कर रहा है, हंसते हुए इंतज़ार कर रहा है। और कहाँ? तो रोड के एक साइड में। जब हम स्कूल जाते हैं तो हमें सूरज किसी साइड में दिखता है ना, वैसे ही ये रोड के एक साइड में हमें दिख रहा है और इंतज़ार करते हुए नज़र आ रहा है। किन के लिए? फॉर चिल्ड्रन आर गोइंग टू स्कूल। जो बच्चे स्कूल जा रहे हैं उन्हीं का ये इंतज़ार कर रहा है। बड़े सुंदर कपड़े में, जैसे हमारे घर में कोई आता है तो हम भी बड़े अच्छे कपड़े पहन लेते हैं, अच्छे से तैयार हो जाते हैं, वैसे ही ये सूरज भी बहुत सुंदर सा तैयार हो गया है और बच्चों के लिए इंतज़ार कर रहा है। थ्रू द ग्रीन टॉप ब्रांचेस ब्रीजेस सिंग देयर सॉन्ग्स ऑफ ब्लेसिंग। अब यहाँ क्या बताया गया है? हवा के बारे में बताया गया है। ग्रीन टॉप ब्रांचेस, ऊपर में ये कह रहे हैं कि हवा, ब्रीजेस मतलब हवा, एक सुंदर हवा, जो बहुत तूफानी हवा नहीं कहते हैं। ब्रीज मतलब एकदम मंद धीरे धीरे बहने वाली हवाएं होती हैं। ये क्या कर रहे हैं? अपना गाना गा रहे हैं, और गाने में क्या कर रहे हैं? वो ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, इन बच्चों को दुआएं दे रहे हैं। और ये हवाएं कहाँ बह रही है? थ्रू द ग्रीन टॉप ब्रांचेस, मतलब जो झाड़ों की शाखाएं होती है, हरी हरी शाखाएं होती है, उन शाखाओं के ऊपर से ये ब्रिजेस बह रहे हैं। फ्रैग्रेंट फ्लावर्स अवेकन दिस स्लीपी रोड्स। वैसे तो इसका प्रोनाउंसिएशन फ्लावर्स होता है स्टूडेंट, बट अभी मैंने फ्लावर प्रोनाउंस किया ताकि छोटे स्टूडेंट्स को समझ में आए। फ्रैग्रेंट मतलब खुशबू,
खुशबू वाले जो फ्लावर्स है अवेकन द स्लीपी रोड, सोए हुए रास्ते को क्या कर रहे हैं, अपनी खुशबू से जगा रहे हैं। विद देयर मेलोडीज, मेलोडीज मतलब धुन, एक धुन के साथ, उनकी धुन के साथ वो उन्हें उठा रहे हैं। इस सोए हुए, रात भर सोया हुआ था ये रास्ता, अब ये उठा क्यों रहे हैं फ्लावर्स इन्हें, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे अब यहाँ से गुजरने वाले हैं। ठीक है। एट द कॉर्नर ऑफ द लेन, लेन का मतलब एक गली होती है या फिर हम यहाँ रास्ता कंसिडर करेंगे। एट द कॉर्नर ऑफ द लेन द पीपल इन हिज लश ड्रिप फॉलेज वेव्स हिज हैंड्स फॉर चिल्ड्रन आर गोइंग टू स्कूल। यहाँ ये बता रहे हैं, पीपल के पेड़ का डिस्क्रिप्शन इन्होंने किया है कि एक रास्ते पे एक कॉर्नर पर एक पीपल का झाड़ है। लश डीप फॉलिएज का मतलब, लश मतलब घनी, बहुत ज़्यादा, और फॉलिएज मतलब उसकी पत्तियाँ। ठीक है, घनी पत्तियाँ होती हैं, तो पीपल के झाड़ की जो घनी पत्तियाँ हैं वो क्या कर रही है, उन पत्तियों में से अपने हाथ बाहर निकाल रही है। वेव्स हिज हैंड, और हिला रही है, अपने हाथों को ऊपर करके हिला रही है। और ये पीपल का पेड़ कहाँ है, एक कॉर्नर पे है, रास्ते के कॉर्नर पे। फॉर चिल्ड्रन आर गोइंग टू स्कूल, ये सब क्यों हो रहा है, ये पीपल की पेड़ की जो पीपल का पेड़ जो है इनका स्वागत कर रहा है अपने हैंड से ला, ये क्यों कर रहा है, क्योंकि बच्चे स्कूल जा रहे हैं। फिर दिया है, एंजल्स ऑफ लाइट हैव सेट आउट, एवरी रोड इज अ ग्लीम एट दिस आवर, एवरी पार्टिकल ऑफ द अर्थ throbs like a mother's heart, time sitting on an old roof, flies pigeon in the sky, for children are going to school। इस लास्ट स्टांजा में क्या कह रहे हैं कि एंजल्स ऑफ लाइट, लाइट वाले जो एंजल्स होते हैं वो भी अभी तैयार हो चुके हैं, और तैयारी ये लाइट वाले एंजल्स क्या कर रहे हैं, पूरे रोड को चमका रहे हैं। ग्लीम का मतलब क्या होता है, शाइनिंग ब्राइट, पूरा रोड क्या हो रहा है, चमक रहा है इस एंजल्स ऑफ लाइट की वजह से। पर सच में परियां आती हैं क्या, नहीं आती है, पर कविता को सुंदर बनाने के लिए इन्होंने इस वर्ड्स का इस्तेमाल किया हुआ है। ठीक है, तो इस समय पे पूरे रास्ते क्या हो गए, चमक गए हैं, इस उजाले से चमक गए हैं। एवरी पार्टिकल ऑफ द अर्थ थ्रॉब्स लाइक अ मदर्स हार्ट, सारे अर्थ पे जो भी पार्टिकल है वो धड़कनों के जैसे धड़क रहे हैं। थ्रॉब्स मतलब क्या होता है, बीट्स विथ अ स्ट्रॉन्ग रेगुलर रिदम, एक रिदम के साथ, जैसे कि अपनी माँ का दिल धड़कता है, उसी तरीके से ये जो हमारी अर्थ है, इसे ये हमारी माता ही है, और इस माँ का जो दिल है वो धड़क रहा है। किसके जैसा, जैसे हमारी मम्मी का दिल धड़कता है, बस वैसे ही इस अर्थ के ऊपर जो भी पार्टिकल्स हैं वो सभी क्या हो रहे हैं, थ्रॉब्स हो रहे हैं, एक धड़क रहे हैं। टाइम सिटिंग ऑन एन ओल्ड रूफ, समय भी क्या हो गया है, छत पर बैठा हुआ है, इंतज़ार कर रहा है ना, बैठा है, अब रुक गया है। फ्लाइज पिजन इन द स्काई, जो पिजन्स है, पिजन्स मीन्स कबूतर, ये भी क्या हो रहे हैं, आसमान में उड़ते जा रहे हैं। फॉर चिल्ड्रन आर गोइंग टू स्कूल, ये सब चीज़ें क्यों हो रही हैं, माँ के जैसा अर्थ के सारे पार्टिकल्स धड़क रहे हैं या बीट कर रहे हैं, समय रुक गया है, या सिटिंग है ऑन द ओल्ड रूफ, छत पे बैठा है, पिजन उड़ रहा है, ये सब क्यों हो रहा है, बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चे स्कूल जा रहे हैं। और चिल्ड्रन आर गोइंग टू स्कूल, ये जो पोएम है बच्चे स्कूल जा रहे हैं, इस हिंदी कविता से ट्रांसलेट की गई है, और इसकी जो पोएट है वो है निदा फजली, इन्होंने ये पोएम लिखी हुई है। बड़ी सुंदर पोएम है स्टूडेंट्स, आपको अगर समझ में आई होगी तो लाइक ज़रूर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और आप अपने स्टूडेंट्स को और या फ्रेंड्स को शेयर भी कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना, थैंक यू, बाय। स्टूडेंट्स, ये कविता पोएट ने बड़ी सुंदर तरीके से डिस्क्राइब की है, एक्सप्लेन किया है इसे, और इसमें हमारे नेचर की खुशी को बताया गया है, और मैंने जिस तरीके से आपको समझाई है, अगर ये आपको समझ में आया है तो आप इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, लाइक कर देंगे, आप अपने स्टूडेंट्स को या अपने फ्रेंड्स को शेयर भी कर सकते हैं ताकि वो भी इसका एडवांटेज ले सके। थैंक यू, बाय।